जय माँ वैष्णो देवी, जय माता की। तो हम आ चुके हैं कटरा में माँ वैष्णो देवी की दर्शन यात्रा के लिए, और यह बस स्टैंड के पास में ही स्थित रजिस्ट्रेशन का काउंटर है, जहाँ पर हम कुछ समय पहले ही पहुँचे और तत्काल ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और ये हमें आईडी कार्ड भी मिल गया है। और यहाँ से हमारी माँ वैष्णो देवी दरबार की यात्रा आरंभ होगी। आप सभी इस वीडियो में पूर्ण रूप से दर्शन करोगे माँ वैष्णो देवी दर्शन यात्रा के, और बहुत ही सुंदर और प्यारा दरबार है माँ वैष्णो रानी का। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भैया भी हमारे साथ है, सूरत से रमेश भैया और दीदी है साथ में। तो हमारी दर्शन यात्रा में आप सभी बने रहिएगा और देखिएगा ये पूरा ब्लॉग, ये पूरा वीडियो। जय माँ अम्बा भवानी, जय माँ वैष्णो रानी, बोल मेरी अम्बे, जय जय अम्बे, जय अम्बे। तो आइए भक्तजनों, हम माता वैष्णो देवी की दर्शन यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं और आप भी हमारे साथ मानसिक यात्रा करते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार के दिव्य नज़ारे को देखते हुए बोल सच्चे दरबार की जय हो, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बोलते हुए आगे बढ़िए। बस स्टैंड से माँ वैष्णो देवी दरबार में स्थित बाणगंगा की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है और पहला दर्शन हमें बाणगंगा का ही होने वाला है। जब हनुमान जी महाराज जी को प्यास लग गई थी तो उन्होंने माँ वैष्णो देवी से विनती की थी कि हे माता, मुझे जल की व्यवस्था करवा दीजिए ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। तब माता जी ने बाण चलाकर जलधारा प्रकट की थी और उसे ही आज बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आरएफ कार्ड बनाना पड़ता है, जो बस स्टैंड के सामने ही साइन बोर्ड के कार्यालय में बन जाएगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड या फिर आपके गांव का, आपके शहर का पिन कोड बताना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, ज़्यादा कोई दस्तावेज़ नहीं लगते हैं और आप सभी माँ वैष्णो देवी के दरबार में अगर आना चाहते हो तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ सकते हो। नीचे से माँ वैष्णो देवी भवन की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है और आप गाड़ी के माध्यम से, घोड़े खच्चर के माध्यम से, पालकी के माध्यम से आप माँ वैष्णो माता जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकती। माँ वैष्णो देवी साइन बोर्ड की कार जो चलती रहती है, आप सभी देख भी पा रहे वीडियो में, इसके माध्यम से भी आप नीचे से ऊपर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप माँ भगवती को मनाने के लिए आए, माँ भगवती से कुछ मांगने के लिए आए हैं, माँ के दरबार में कुछ अर्जी लगाने के लिए आए, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप पैदल ही यात्रा करें। पैदल यात्रा के साथ साथ माता रानी का नाम जपते हुए चले। और आप सभी के लिए एक चीज़ मैं विशेष बताना चाहूँगा कि अगर आप माता रानी से कुछ मांगना चाहते हो, माता रानी को प्राप्त करने के लिए आए हो, तो घोड़े और खच्चर बेजुबान जानवरों पर बैठकर माँ के दर्शन यात्रा को न करें। और ये देखिए, कई जगह चेक पोस्ट बनी हुई हैं जहाँ पर सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी जांच पड़ताल करते हैं। कहीं कोई व्यक्ति ऐसा पदार्थ, ऐसी सामग्री न लेकर आ जाए। वैष्णो रानी, जय माँ भवानी, माँ पहाड़ा वाली, माँ लाटा वाली, माँ शेरा वाली, माँ वैष्णो देवी की दरबार की यात्रा है ये। भक्त श्रद्धालु यात्रा की चढ़ाई पार करने के लिए तैयार है और यहाँ पर हो रही है माता के दरबार में भक्त द्वारा जो बैग लेके आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, उसकी चेकिंग होने के बाद भक्त श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे। पार्किंग स्थल है। जय हो माँ शेरा वाली, जय हो जगदम्बा। तो देख सकते हैं भारत के अनेक प्रांत से भक्त श्रद्धालु माई का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचे हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार। आप सभी माँ वैष्णो देवी के भक्तों को एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आप माँ वैष्णो रानी के दर्शन करने के लिए त्रिकुट पर्वत पर जा रहे हो और त्रिकुट पर्वत पर जिस माँ के आप दर्शन करोगे, उस माँ के दर्शन आपको किस भक्त के कारण प्राप्त हो रहे हैं, तो वह भक्त है श्रीधर पंडित जी, जिनकी श्रद्धा और आस्था की वजह से हम सभी को माँ वैष्णो रानी के दर्शन हो रहे हैं। और उनके गांव का नाम भी आपको ज्ञात होना चाहिए। माँ वैष्णो देवी दरबार के पास ही उनके गांव का नाम है हनसाली गांव है, जहाँ के श्रीधर पंडित रहते थे और माँ भगवती को बहुत मानते थे। माँ भगवती के प्रति बहुत श्रद्धा थी और माँ भगवती ने ही उन्हें दर्शन दिए थे। जय माँ बाणगंगा। देखिए बाणगंगा का अद्भुत नज़ारा
माँ वैष्णो देवी दरबार में जो बाण गंगा बह रही है, इसी बाण गंगा को माँ भगवती ने प्रकट किया था हनुमान जी महाराज के लिए। और यह दिव्य बाण गंगा हम सब भक्तों को दिव्य अमृत पान करा रही है। भक्त श्रद्धालु देखिए कितने अच्छे से स्नान करके पवित्र होने का प्रयास कर रहे हैं। माँ वैष्णो रानी की कृपा से हम पहुँच चुके हैं बाण गंगा और आप देख सकते हैं सैकड़ों भक्त श्रद्धालु बाण गंगा में स्नान करके पवित्र हो रहे हैं और माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मैया, हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सारे तापों से हमें मुक्त करो, सारे पापों से हमको मुक्त करो और माँ वैष्णो देवी की कृपा प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। कहीं न कहीं यह वही बाण गंगा है जिस बाण गंगा को माँ वैष्णो ने स्वयं ही बाण चलाकर प्रकट किया था और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस बाण गंगा में स्नान करने का, पवित्र होने का और इस बाण गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जय हो बाण गंगा। और यह वही बाण गंगा है जिस बाण गंगा का प्रकट हनुमान जी महाराज के कारण हुआ। जब हनुमान जी महाराज को प्यास लग गई थी तो उन्होंने माता रानी से कहा था कि मैया, प्यास लग चुकी है, आप जल की व्यवस्था करवा दीजिए। बाण गंगा माता जी के दर्शन करके हम हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और माँ वैष्णो देवी के दिव्य दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं। जय हो माँ वैष्णो रानी। ये बाण गंगा दरबार का नज़ारा है। बहुत सारे भक्त श्रद्धालु या स्नान करके फिर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ बाण गंगा, हर हर महादेव। बने रहिए आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में। बुलावा आया है, माता रानी ने बुलाया है। जय माता की।
माँ वैष्णो माता के दरबार की चढ़ाई हम पार कर रहे हैं और माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं और बहुत ही परम शांति का आभास हो रहा है कि हम इस पैदल मार्ग से माँ की यात्रा कर रहे हैं और साथ ही साथ माँ भगवती वैष्णो रानी, माँ भगवती बगलामुखी माता, माँ पार्वती जी का ध्यान कर रहे हैं, उनके मंत्र का सुमिरन कर रहे हैं। बड़ी अलौकिक शांति की अनुभूति हो रही है। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर माँ की खोज में निकले हो तो आप पैदल यात्रा करें। चलिए मेरे साथ माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा, माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जहाँ पर 3 स्वरूपों में विराजी है, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, माँ सरस्वती माता जी के रूप में, वही हम चलते हैं दर्शन के लिए। जय माता की। बने रहिए आप सभी मेरे साथ। श्री बाण गंगा जी के दर्शन स्नान करके हम माँ के दरबार की यात्रा आगे बढ़ाते हैं तो हमें प्रथम दर्शन माँ के चरण पादुका की प्राप्त होते हैं और माँ के चरण पादुका के दर्शन हमें प्राप्त करके ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रथम दर्शन माँ वैष्णो रानी चरण पादुका के ही होते हैं और हमें भी सौभाग्य मिला माँ वैष्णो रानी के चरण पादुका के दर्शन करने का। जय हो माँ वैष्णो रानी, जय हो माँ पहाड़ा वाली। और देख सकते हैं यह है माँ का वह दिव्य स्थान जहाँ पर माँ ने चरण रखे थे। पीताम्बरा, माँ ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ वैष्णो देवी के चरण पादुका पूजन। माँ वैष्णो देवी चरण पादुका का स्थान, माँ वैष्णो देवी के यहाँ पर चरण आपको देखने को प्राप्त होंगे। आप अगर माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए आ रहे हैं तो प्रथम दर्शन बाणगंगा के बाद में आप माँ वैष्णो देवी के चरण पादुका के दर्शन करें और माँ वैष्णो माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही दिव्य और प्यारा और चमत्कारी दरबार है, माँ वैष्णो रानी का दरबार है। जय हो माँ वैष्णो की, जय हो माँ पीताम्बरा की। आप सभी बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आगे और आपको माँ भगवती के दरबार के दिव्य दर्शन कराऊंगा। जय हो माँ पीताम्बरा, जय हो माँ वैष्णो देवी। माँ वैष्णो देवी की दर्शन के लिए जो हमारे मन में जो अभिलाषा व्यक्त हुई थी, वास्तव में माँ ने सुनी ली और हम माँ बगलामुखी माँ, माँ वैष्णो रानी माँ, माँ महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती माता जी के दिव्य स्थान पर आगे बढ़ते हुए पहुँच ही गए। ये है अर्धकुंवारी स्थान जहाँ पर 9 माह तक माँ वैष्णो देवी ने अखंड तप किया था और इसी कारण इसे अर्धकुंवारी कहते हैं। यह स्थान बहुत ही पावन और पवित्र है। इस स्थान पर दर्शन के लिए आपको टिकट पर्ची कटवाना पड़ता है और उसके बाद में नंबर आता है। हमारा नंबर बहुत लेट था, 24 घंटे बाद का बताया गया था, इसीलिए हम माँ वैष्णो देवी के इस दिव्य स्थान को प्रणाम करते हुए रात्रि में ही हमारी यात्रा को आगे बढ़ाए। आप देख सकते हो हजारों भक्त श्रद्धालु यहाँ पर माता के अर्धकुंवारी स्थान पर स्थित दिव्य गुफा के दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर यात्री निवास भी बना हुआ है, लेकिन अत्यधिक भक्त होने के कारण यात्री निवास भी फुल था और हम सभी माँ वैष्णो देवी की भक्ति में चूर, माता का नाम जपते हुए, माता का नाम सुनते हुए भवन का रास्ता आगे बढ़ते हुए हम निकल पड़े माँ वैष्णो रानी के दरबार में। जय हो माँ वैष्णो रानी, जय हो माँ पहाड़ा वाली, जय हो माँ लाटा वाली। कहते भी है ना, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भी तर जाएगा। तो माता रानी के दरबार में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए हम सभी भक्त लोग आगे बढ़ते चले और हम पहुँच रहे हैं अब भवन की ओर, जहाँ पर माता वैष्णो रानी ने भैरवनाथ जी का वध किया था, संहार किया था। वास्तव में देखा जाए तो भैरवनाथ भी माँ वैष्णो रानी के हाथ मुक्ति चाह रहा था। अर्धकुंवारी से माँ वैष्णो रानी का भवन लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है और वैष्णो रानी के दिव्य भवन से भैरवनाथ जी का दरबार लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और देख सकते हो सारी रात माँ जगदम्बा के भक्त माँ की भक्ति में चूर माँ की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह रात्रि के 2 से 3 बजे का नज़ारा है और हम सभी माँ भगवती की वंदना करते हुए, माँ वैष्णो रानी का जप करते हुए माँ के भवन की ओर आगे बढ़ रहे थे। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। बड़े सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जिन्हें माँ वैष्णो रानी बुलाते। इस स्थान पर माँ वैष्णो रानी को अर्पित करने के लिए
भेंट अर्थात प्रसादी प्राप्त होती है। और अब हम पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के, माँ पहाड़ा वाली के, माँ शेरा वाली के दिव्य दरबार, जिसे त्रिकुट पर्वत कहते हैं, जहाँ माँ वैष्णो रानी अपनी 3 महाशक्तियों के साथ विराजमान है। श्री महाकाली माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महासरस्वती माता। जय हो माँ शेरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जब माँ किसी भक्त को बुलाती है तो भक्त स्वयं ही माँ के दरबार की ओर निकल पड़ता है। और बड़े परम सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जो माँ के दरबार में पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा करते करते माता रानी के दिव्य मंत्रों का जाप करते हुए चलते हैं, स्तुति करते हुए चलते हैं, तभी तो माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। और भक्त श्रद्धालु, सच्चे भक्त श्रद्धालु यह भी कहते चलते कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। माँ वैष्णो देवी के दरबार हो या माँ ज्वाला देवी के दरबार हो, बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आते हैं। सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार माँ भगवती को मनाने के लिए आते हैं। कुछ भक्त श्रद्धालु माँ से सच्चे मन से मिलने आते हैं, तो कुछ भक्त श्रद्धालु माँ के दरबार के वैभव को देखने आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पिकनिक के बहाने आते हैं। जिस भी प्रकार से हो, माँ सब भक्तों को अपनी श्रद्धा अनुसार फल प्रदान करती है। और यह जो दिव्य नज़ारा है माँ वैष्णो देवी दरबार में स्थित भैरव महाराज जी के, भैरवनाथ जी के मंदिर के सामने का है। जब माता जी ने भैरवनाथ का वध किया था तो उन्होंने माँ माँ कह के पुकारा था, तब माँ वैष्णो रानी ने भक्त पर दया करते हुए कहा कि बेटा, जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा वह पूर्ण यात्रा का फल तभी प्राप्त करेगा जब वो तुम्हारे भी दर्शन करेगा। और ये देख रहे आप माँ वैष्णो रानी का दिव्य दरबार, दिव्य भवन, जहाँ माँ वैष्णो रानी 3 महाशक्तियों के साथ विराजमान है। जय हो महाकाली, जय हो महालक्ष्मी, जय हो महासरस्वती। वैसे तो बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आते हैं, लेकिन दर्शन नसीब वालों को प्राप्त होते हैं। और हम पुनः माँ के दरबार के, भैरवनाथ जी के दरबार के दर्शन करके हम नीचे आ गए अर्धकुंवारी में। और यहाँ भी हमें माता रानी के दर्शन करने का पूर्ण सौभाग्य प्राप्त हुआ अगले दिन। तो ऐसी है माँ वैष्णो रानी, ऐसी है माँ शेरा वाली। माता के भवन में, भैरवनाथ जी के मंदिर में मोबाइल चलाना अपराध है। अर्धकुंवारी मंदिर में भी मोबाइल चलाना अपराध है, इसीलिए कुछ दृश्य हम आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि यह सब माँ के दरबार के नियम हैं। और जब हम दूसरे मार्ग से वापस आए तो वैष्णो देवी दरबार का लंगर हमें प्राप्त हुआ और हमने माता रानी के दरबार में महाप्रसादी प्राप्त की और माता रानी का आभार व्यक्त किया। ऐसी है महिमा माँ शेरा वाली की, पहाड़ा वाली की, लाटो वाली की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय माता की।